गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10वां के त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस। उसमें हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 33 का पहला, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। 33 के पहला यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वज दंड खड़ा है, ठीक है। तो एक यहाँ पे हम लोग मीनार, इस तरह से मीनार जो होता है धरातल पर जो है लंबवत खड़ा होता है, यह जो है धरती है और इस पर एक मीनार है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और मीनार पे कह रहा है कि एक ध्वज दंड खड़ा है, यहाँ से जो है ये जो है से मीनार है और इस मीनार पे यहाँ ये ध्वज दंड खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी जो है से ध्वज दंड हम ले लेते हैं और बीसी जो है से मीनार हो गया, है ना। फिर देखिए क्या कर रहा है, धरती की सतह पर के एक बिंदु से, धरती के बिंदु पर, धरती के सतह पर एक बिंदु डी है, जहां पर कह रहा है कि ध्वज दंड के शिखर, ठीक है, ध्वज दंड के शिखर और पाद, पाद यहाँ है, ध्वज दंड के शिखर यहाँ है, उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 बनता है। जो शिखर से कोण बनता है दोस्तों वो बनता है 60 डिग्री, और जो उसके पाद से बन रहा है वो 30 डिग्री। यहाँ जो बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, ये जो टोटल बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ध्वज दंड जो खड़ा है ये 10 मीटर जो है ऊंचा है, किस पे, मीनार पे खड़ा है, मीनार पे 10 मीटर ऊंचा क्या है, एक ध्वज दंड खड़ा है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार यहाँ BC है और AB जो है से क्या है, ध्वज दंड है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज BCD में, है ना, यहाँ लंब के रूप में है, BCD में चलेंगे, ठीक है। त्रिभुज BCD में, तो BCD में यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो 30 डिग्री यहाँ बन रहा है, हमें यह ज्ञात करना है, और ये लेकर चलेंगे तो लंब और आधार मतलब tan थीटा नहीं, यानी कि हम लोग लेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे होगा BC बटा CD, लंब बटा आधार, और इस त्रिभुज के लिए लंब कौन होगा, BC, और CD क्या होगा, आधार होगा, तो लंब बटा आधार हो गया, है ना। चलिए tan 30 के मान होता है दोस्तों 1/√3, ठीक है। और BC का मान नहीं दिया हुआ है, न CD का मान दिया हुआ है, ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो CD बराबर हो जाएगा √3 BC, है ना, √3 BC हो जाएगा। चलिए अब बड़ा त्रिभुज में चलेंगे, ACD में चलेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACD में, तो ACD में जो कोण बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे चलेंगे tan 60 डिग्री, तो यहाँ पे होगा AC बटा CD, tan 60 के मान होता है दोस्तों √3। AC बराबर क्या लिखेंगे, AC बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे, तो AB और जोड़ BC लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AB जोड़ BC और बटा CD, CD का वैल्यू कितना है, √3 BC, यहाँ बैठा देंगे √3 BC, ठीक है। अब हम लोग आगे इसको बढ़ेंगे, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, जब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा, और BC। अब यहाँ देखिए AB का जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है ना, तो AB का जो वैल्यू है वो 10, यहाँ से AB बराबर 10 दिया है, तो 10 दे देंगे, और प्लस प्लस यहाँ है, प्लस दे देंगे, BC है तो यहाँ पे BC लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे जब चलेंगे तो BC यहाँ जोड़ में है ना। अब इसको जब हम इधर करेंगे, पक्ष अंतर करेंगे, तो जो जोड़ में है इधर आके घटाव में हो जाएगा, मतलब 3 BC और माइनस BC बराबर 10। अब 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 BC हो जाएगा, है ना, 10, मतलब BC बराबर कितना आ गया, 10 बटा 2, 5 बार में कटेगा, BC का जो वैल्यू है दोस्तों वो आ गया 5 मीटर। अतः मीनार का जो ऊंचाई हुआ, है ना, मीनार की, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई याद करना था ना, मीनार की ऊंचाई क्या है, BC है ना, बराबर 5 मीटर, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे हल करते हैं। अब हम लोग इसके बाद
33 का दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि एक ध्वज दंड एक मीनार पर खड़ा है ना। एक ध्वज दंड एक मीनार पर खड़ा है, मीनार के आधार से डी दूरी पर है ना, मीनार के आधार से, ठीक है। एक जो है से मीनार यहाँ पे है, यहाँ पे जो है से मीनार है ना, इस तरह से मीनार है, और इस मीनार पर एक ध्वज दंड यहाँ पे है, यहाँ पे ध्वज दंड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम हम लोग देते हैं ए बी, और बी सी जो हो गया ये आपका मीनार हो गया। और कह रहा है कि आधार से, मीनार के आधार से डी दूरी पर है ना, डी दूरी पर ध्वज दंड के शिखर एवं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः बीटा और अल्फा है। तो यहाँ डी दूरी पर एक बिंदु का नाम है डी, जहाँ से इसके शिखर, मीनार के शिखर और ध्वज दंड के शिखर से कोण बन रहा है ना, यहाँ पे कोण बन रहा है। कितना बन रहा है? कह रहा है कि ध्वज दंड के शिखर, ध्वज दंड के शिखर यहाँ है, और यहाँ से जो कोण बन रहा है वो बीटा बन रहा है, ये अल्फा बन रहा है, और यहाँ से यहाँ टोटल जो बन रहा है वो बड़ा जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है? बीटा बन रहा है, ठीक है। बड़ा जो कोण है वो बीटा है, और ये छोटा जो कोण है वो अल्फा है। और यहाँ कह रहा है कि सी डी का जो माप है वो डी है, ठीक है, डी दूरी पर है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करना है। हमें ज्ञात करना है कि ध्वज दंड की ऊंचाई, ये जो ए बी है, ए बी बराबर हमें ज्ञात करना है डी टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे छोटा त्रिभुज में, मतलब त्रिभुज BCD में, है ना। तो BCD में जब चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ लेंगे छोटा त्रिभुज में कोण जो बन रहा है वो अल्फा बन रहा है ना। और यहाँ जब अल्फा कोण बन रहा है तो tan अल्फा लेंगे, है ना। और यहाँ लंब बट आधार, तो लंब होगा BC और आधार होगा CD। यहाँ पे tan अल्फा बराबर BC और बटा CD का जो वैल्यू है कितना है? D है, तो यहाँ पे D लिख दिए, है ना। अब जब तिरछा तिरछी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ BC बराबर दोस्तों आएगा D tan अल्फा, ठीक है। और अब जब हम चलेंगे पूरे बड़ा त्रिभुज में, ठीक है, बड़ा त्रिभुज चलेंगे ACD में, ठीक है, चलेंगे त्रिभुज ACD में। तो ACD में दोस्तों चलेंगे तो यहाँ लेंगे tan बीटा, और जब tan बीटा लेंगे, पूरा जो कोण बन रहा है tan बीटा बन रहा है ना, बीटा बन रहा है, जब पूरा लेंगे तो यहाँ AC हो जाएगा ना, लंब जो है क्या है? AC है, और आधार क्या है? CD है, ठीक है। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे tan बीटा ना, tan बीटा, और ऊपर में है AC, तो AC बराबर क्या लिखेंगे? तो AB जोड़ BC लिखेंगे, है ना, AB जोड़ BC, और बटा नीचे में CD, और CD का मान कितना है? D है, तो यहाँ D दे देंगे, है ना। अब आगे जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे फिर तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा AB प्लस BC बराबर D tan बीटा, ठीक है। अब जब हम आगे हल करेंगे तो यहाँ देखिए BC बराबर D tan अल्फा है ना, तो यहाँ पर AB को छोड़ देंगे और BC की जगह लिखेंगे D tan अल्फा, D tan अल्फा, और यहाँ दिया हुआ है D tan बीटा, ठीक है। अब ये जब जोड़ में उधर ले जाएंगे तो घटाव में होगा, तो दोस्तों यहाँ AB बराबर क्या होगा? तो AB बराबर होगा D tan बीटा माइनस D tan अल्फा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद D को जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है, जो कि AB बराबर हमें सिद्ध करना था, यही नहीं ज्ञात करना था कि ध्वज दंड की ऊंचाई, तो ध्वज दंड कौन है? AB है ना। ध्वज दंड की ऊंचाई बराबर D tan बीटा माइनस tan अल्फा, ध्वज दंड की लंबाई क्या है? AB है, और AB बराबर हमें क्या ज्ञात करना था? D tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही दोस्तों हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ लिखेंगे यतः, है ना, ध्वज दंड की ऊंचाई, ध्वज दंड की ऊंचाई AB ना, AB बराबर क्या है? तो D tan बीटा माइनस tan अल्फा, D इंटू
tan बीटा माइनस tan अल्फा। यही प्रूफ करना था दोस्तों, जो कि इस तरह से हम लोग प्रूफ किए हैं। तो इस तरह के जब क्वेश्चन हमें आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हुए फिगर पहले बनाएंगे। जब फिगर हमारे माइंड में जब सेट हो जाएगा तो क्वेश्चन को हल करने में कोई परेशानी नहीं होगा। इसमें मुख्य रूप से आपका फिगर होता है। जैसे चित्र समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो उसका आंसर लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग हल करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद उसका फिगर बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर 33 के तीसरा, अगला क्वेश्चन के रूप में 33 के तीसरा कह रहा है कि एक उदग्र मीनार क्षैतिज तल पर खड़ा है और उसके शिखर पर एच ऊंचाई का एक ध्वजदंड है। क्षैतिज तल पर एक यहाँ पे क्या है, मीनार है ना, यहाँ पे एक मीनार है और इस मीनार से कह रहा है, इस मीनार पर एक ध्वज दंड है जिसका ऊंचाई कितना है, एच है। ठीक है, ये ध्वज दंड यहाँ पे एच ऊंचाई का, जिसका माप हम लोग देते हैं AB और CD जो है एक मीनार है BC, है ना। AB ध्वज दंड है, BC एक मीनार है ना। तो एच ऊंचाई का एक ध्वज दंड है। क्षैतिज तल पर के एक बिंदु पर ध्वज दंड के पाद एवं शिखर का उन्नयन कोण अल्फा एवं बीटा है। ध्वज दंड के पाद और शिखर, ठीक है, ध्वज दंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है, तो यहाँ पे है अल्फा और ये टोटल जो है से बीटा है। एच ऊंचाई है, मीनार के ऊपर एच ऊंचाई का ध्वज दंड है। ठीक है, मीनार BC है और AB क्या है, ध्वज दंड है जो एच ऊंचाई है। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि CD जो है से क्या है, धरती है। एक बिंदु D है जहाँ क्षैतिज तल पर के D बिंदु पर उन्नयन कोण बन रहा है ध्वज दंड के पाद और शिखर से अल्फा और बीटा। ठीक है, चलिए फिगर हम लोग को समझ में आ गया। हमें ज्ञात करना है यहाँ पे BC और BC बराबर ज्ञात करना है H tan अल्फा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम चलेंगे इस छोटा त्रिभुज में। और छोटा त्रिभुज में जो चलेंगे तो यहाँ पे है त्रिभुज BCD में। ठीक है, और BCD में चलेंगे तो यहाँ पर लेंगे tan अल्फा और tan अल्फा बराबर होगा BC बटा CD, है ना। tan अल्फा यहाँ है, अल्फा कौन, ये छोटा त्रिभुज में चल रहा है, ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। ठीक है, चलिए लंब बटा आधार tan बराबर होता है। ठीक है, अब तिरछा तिरछे जब गुना करेंगे तो यहाँ पे BC, इसके नीचे 1 छिपल है, तिरछा तिरछे गुना करेंगे, BC में 1 से गुना करेंगे BC और यहाँ हो जाएगा CD tan अल्फा। ठीक है, ये तो हो गया ये छोटा त्रिभुज में। अब जब हम बड़ा त्रिभुज में चलेंगे तब कोण क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है, तो ACD में चलेंगे। ठीक है, त्रिभुज ACD में, और ACD में चलेंगे तो यहाँ लेंगे tan बीटा बराबर होगा AC बटा CD, मतलब tan बीटा बराबर AC बराबर क्या लिखेंगे, तो AB जोड़ BC, AC बराबर क्या लिखेंगे, AB जोड़ BC। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं AB और जोड़ BC और बटा क्या होगा CD। ठीक है, अब चलिए जिसका जो भी मान है उसका हम लोग मान बैठाते हैं। ठीक है, मान में क्या बैठाएंगे, तो यहाँ tan बीटा है ना, तिरछा तिरछा, चलिए यहाँ पर भी गुना हम कर सकते हैं। तिरछा जब गुना करेंगे तो यहाँ होगा CD tan बीटा बराबर इधर क्या हो गया, तो यहाँ हो गया AB। ठीक है, जो AB का मान कितना है, H है, H लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, और यहाँ पे BC है और BC बराबर ऑलरेडी हमें आ गया है CD tan अल्फा, तो BC की जगह क्या लिखेंगे, CD tan अल्फा। ठीक है, CD tan अल्फा, कोई दिक्कत। चलिए आगे जब हम लोग चलेंगे तो इस CD tan अल्फा जो इसको इधर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया CD tan बीटा माइनस CD tan अल्फा बराबर हो गया H। अब दोनों में से CD को हम लोग कॉमन करेंगे, तो जैसे CD को कॉमन करेंगे तो यहाँ होगा tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर H। अब CD बराबर दोस्तों कितना होगा, तो CD बराबर H, तो H यहाँ है बटा जो यहाँ गुना में है tan बीटा इंटू माइनस tan अल्फा, वो यहाँ पर आ जाएगा आपका tan बीटा और माइनस tan अल्फा। ठीक है, ये आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका CD का मान होगा।
अब जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि BC बराबर CD tan अल्फा है ना। अब BC का मान ज्ञात करना है ना, तब BC बराबर क्या होगा, तब BC बराबर यहाँ है CD tan अल्फा, ठीक है। चलिए तब BC बराबर CD, तो CD जो यहाँ पर दिया हुआ है उसका मान बैठा देंगे, यहाँ पे H tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये आपका है H बराबर CD बराबर और गुने यहाँ पे क्या है tan अल्फा, तो इसके नीचे 1 हो जाएगा है ना। तो जब इसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा BC बराबर जब H में tan अल्फा से गुना होगा तो H tan अल्फा और बट्टा के नीचे आपका आ जाएगा वो होगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है। ये आपका tan अल्फा हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे ये इसका आंसर है, यही जो है से प्रूफ करना, ठीक है। मीनार का जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई, मीनार कौन है, BC है ना, तो BC बराबर ज्ञात करना था कि H tan अल्फा बट्टा tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पहले फिगर बनाते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले छोटे त्रिभुज में चलते हैं, फिर बड़ा त्रिभुज में चलेंगे, आपको आसानी से मैथ बन जाएंगे। अगर पहले बड़ा में चलिएगा तब छोटा में चलिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग होगा है ना, बनेगा ही बनेगा। तो चलिए आज के बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पुनः इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका 33 के बाद 34, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि यह जो वीडियो है, जो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको 33 के पहला दूसरा तीसरा सॉल्यूशन किए, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आयल होगा है ना। चलिए इसी उम्मीद के साथ बस आज की वीडियो बस इतना ही रखता हूँ, ठीक है। जय हिंद।